Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Islam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Taleema Tarbiyat 72. And in this video I am going to solve question number 13 of new syllabus mathematics D1 exercise 3b, and the same question is included in New Secondary Mathematics Book 1 Abstract Students Class 6 and exercise 2d, and the question number 13 in both the books is same, only the unit of the currency is different. In NSM न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स D1 में पाक रुपीज़ लिखे हुए हैं और न्यू सेकेंडरी मैथमेटिक्स बुक 1 अब स्टूडेंट्स में ये जो यूनिट है करेंसी का वो डॉलर में है, बाकी सेम स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स दोनों बुक्स में। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है एवरी ईयर द वैल्यू ऑफ कंडोमिनियम इन एन एरिया अप्रिशिएट्स बाय 15%। कंडोमिनियम स्टूडेंट्स वो बिल्डिंग होती है, बहुत बड़ा प्लाजा होता है जिसके अंदर जो शॉप्स या घर होते हैं या फ्लैट्स होते हैं वो इंडिविजुअल के होते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग एक ही होती है सॉरी उससे कंडोमिनियम कहते हैं। तो उसकी वैल्यू हर साल 15% इंक्रीज़ हो रही है उस बिल्डिंग की। इफ़ द वैल्यू ऑफ द कंडोमिनियम वाज पाक रुपीज़ 899,300 in 2012, find its value in 2010। अगर किसी बिल्डिंग की वैल्यू 2012 में 899,300 है और ये हर साल 15% इंक्रीज़ हो रही है तो इसकी वैल्यू 2010 में क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्वेश्चन नंबर है 13, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे कि इसकी वैल्यू जो थी वो 2010 में x रुपीज़ थी या डॉलर x थी। तो हम लिखेंगे लेट वैल्यू इन 2010 इज इक्वल टू x। तो स्टूडेंट्स 2011 में इसकी वैल्यू जो थी वो 15% इंक्रीजमेंट है, तो हम लिखेंगे जी वैल्यू इन 2011 100% में जितनी वैल्यू उसकी बढ़ रही है हम वो ऐड करेंगे, तो यह आ जाएगा 100 + 15% ऑफ x, यानी कि x जो वैल्यू है इसकी हमने सपोज की है उसका 15% ये बढ़ेगी, तो ये वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 115% की जगह हम लिखेंगे ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय x। तो 115 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1.15x, ये वैल्यू है 2011 में। तो वैल्यू इन 2012 स्टूडेंट्स अगेन ये जो वैल्यू है इसकी जो 2011 में थी इसका 15% अगेन इंक्रीज़ होगा, तो यह आएगा 100% + 15% ऑफ, और 2011 में इसकी वैल्यू थी 1.15x, और 2012 में जो इसकी वैल्यू दी हुई है वो पाक रुपीज़ में और डॉलर में सेम वैल्यू है। मैं डॉलर में इधर लिख लेता हूँ, यह स्टूडेंट्स 899,300 इसकी वैल्यू है 2012 में, और जो फार्मूला है उसमें हम 100 में 15 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 115/100% की जगह मल्टीप्लाई बाय ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और 1.15x इसकी वैल्यू आ जाएगी और x सामने फाइंड करना है। अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये 100 इधर डिवाइड कर रहा है, उस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और अगर आप मैनुअल करना चाहते हैं तो हम इसको 5 से कैंसिल भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें। 100 इधर डिवाइड कर रहा है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर जाकर ये करेगा मल्टीप्लाई, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी
899,300 मल्टीप्लाई बाय 100, ये जो इधर डिवाइड कर रहा है, और 115 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, तो ये भी इधर आकर डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू 1.15x। अब स्टूडेंट्स हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, तो यह आएगा स्टूडेंट्स 899,300 डिवाइडेड बाय 115, तो यह आएगा स्टूडेंट्स $7820 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये 1.15x से मल्टीप्लाई कर रहा है। जब लेफ्ट साइड पर आएगा तो ये अगेन डिवाइड करेगा, तो वैल्यू आ जाएगी बाकी x की। तो अब 7820 को हम अगेन डिवाइड करेंगे 1.15 से, तो ये आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स $6,800, और इस 100 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्टूडेंट्स दोनों ज़ीरो जो 100 के हैं वो इसके साथ लग जाएंगे, तो ये आ जाएगा $680,000 इज इक्वल टू x, या x की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी। x को हम लेफ़्ट साइड पर लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा x हमारे पास आ जाएगा $680,000। तो ये स्टूडेंट्स वो वैल्यू है 2010 में, जो 2011 में भी 15% बढ़ी थी और 2012 में भी 15% बढ़कर तो ये बन गई थी 899,300। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 D1 में, और अब सैक्स की बुक 1 क्लास 6 के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।